जब जब हम रामायण की बात करते हैं तब तक हम भगवान श्री राम की भक्ति, हनुमान जी का बल, लक्ष्मण जी का तेज और एक और चरित्र था जिसको हम याद करते हैं। इनके पास युगों युगों का अनुभव था, अपार बल था। वे थे वृक्षराज जामवंत जी। जामवंत जी श्री राम की सेना के सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक सलाहकार और नीति शास्त्री भी थे। उनकी बुद्धिमत्ता की सीमा तब देखने को मिली जब वानर सेना सीता की माता की खोज में लंका जाने को तैयार थी, लेकिन समुद्र तट उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तब उनकी बुद्धिमत्ता की सीमा हमें देखने को मिली थी। 100 योजन समुद्र तट कौन लांघेगा? अंगद असमंजस में थे, नल नील चिंतित थे। उस वक्त वृक्षराज श्री जामवंत जी ने कहा कि ये काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। वो थे पवन पुत्र श्री हनुमान जी। जामवंत जी जानते थे कि हनुमान जी के पास वो अपार शक्तियाँ है, लेकिन बचपन में मिले श्राप के कारण हनुमान जी वो अपनी शक्तियाँ भूल चुके थे। वो शक्तियाँ उनमें डराया या धमकाया कर नहीं जागृत कर सकते थे। उन्होंने प्रेम और आदर से उन शक्तियों को प्रज्वलित किया और ऐसा प्रज्वलित कर दिया कि हनुमान जी अपनी शक्तियाँ याद कर चुके थे और हनुमान जी ने एक ही छलांग में वो 100 योजन समुद्र पार कर दिया। जामवंत जी की बुद्धिमत्ता सिर्फ नीतियाँ बनाने में महान नहीं थी, बल्कि चिकित्सा शास्त्र और तात्कालिक निर्णयों लेने में भी निपुण थे। जब मेघनाथ ने श्री लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण का प्रयोग किया था, तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और पूरी सेना चिंता में डूब गई थी। उस संकट की घड़ी में भी जामवंत जी ने अपना धैर्य नहीं खोया और विभीषण जी से लंका के श्रेष्ठ वैद्य सुषेण से अपना सुझाव मांगा और सुषेण ने श्री हनुमान जी को द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने का प्रस्तावन दिया और ये काम हनुमान जी ने किया और लक्ष्मण जी फिर से जीवित हो चुके थे। अगर ये सही समय पर सही सुझाव नहीं मिलता तो युद्ध का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। जामवंत जी का जीवन सिर्फ त्रेता युग तक सीमित नहीं था, बल्कि द्वापर युग में भी जब श्री कृष्ण जी स्वयं तक मणि की खोज में गुफा में पहुंचे थे, तब 21 दिनों तक श्री कृष्ण जी से 21 दिनों तक युद्ध किया था। 21 दिनों तक चले इस युद्ध के बाद जामवंत जी को ये एहसास हो चुका था कि इस संसार में श्री राम के अलावा उन्हें कोई हरा तो नहीं सकता है। तो ये भगवान श्री राम ही है जो श्री कृष्ण के रूप में मेरे यहाँ इस गुफा में आए। और ये अपनी सूक्ष्म बुद्धि के पहचानने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और उन्हें वो मणि भी दे दिया जो भगवान श्री कृष्ण खोजने के लिए आए थे। और साथ ही साथ अपनी बेटी जामवंती का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण से करवा लिया था। लंका युद्ध के दौरान लंकाधिपति रावण ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले ही अपने मंत्री को बुलाकर कहा था कि शुक जाओ और सुग्रीव की सेना में फूट डाल के आओ। जब शुक सुग्रीव के पास पहुंचा तो वानरों ने उसे पहचान लिया और उसे बंदी बना लिया था। तब जामवंत जी अपनी बुद्धिमत्ता से कहते हैं कि उसको मारना सही नहीं है और शुक को समझाया कि जाओ जाकर अपने राजा को समझा देना कि भगवान श्री राम की शरण में आ जाए, नहीं तो काल उसका स्वागत कर रहा है मौत के लिए। और शुक ने ये बात रावण को बता दी थी। युद्ध के दौरान जब अपने अहंकार के नशे में रावण वानर सेना पर भारी पड़ रहा था, तभी जामवंत जी रावण के पास गए और रावण ने तंज कसते हुए ये कहा, हे बूढ़े बालू, इस युद्ध में तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपने प्राण बचा के भाग जा। यह सुनकर जामवंत जी रावण को कहने लगे कि उम्र सिर्फ शरीर की ढलती है, विवेक और संकल्प की नहीं। हे रावण, तूने देवताओं को जीता होगा, परंतु श्री राम की शरण में आए हुए उनके भक्तों के सामने तेरा यह अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। और जिस बल पर तू इतना इतरा रहा है, वही बल एक दिन तुझे श्री राम से ही मरवाएगा। ऐसा कहकर जामवंत जी ने रावण की छाती पर ऐसा प्रहार किया कि रावण मूर्छित होकर रथ में गिर पड़ा और उन्होंने संसार को बताया कि सही समय पर बुद्धिमत्ता और पराक्रम दिखाना कितना जरूरी है। जामवंत जी का चरित्र हमें सिखाता है कि सिर्फ शक्ति और बल सब कुछ नहीं होता। शक्ति और बल के साथ सही समय पर अपनी बुद्धिमत्ता, विवेक का इंटीग्रेशन ही सब कुछ होता है। और उन्होंने अपने धैर्य, बुद्धि और परामर्श से इतिहास में अपना नाम भी दर्ज कर दिया
और प्रभु श्री राम का जो कार्य था वो भी सिद्ध कर दिया। बोलिए जय श्री राम।